साथ आई थी अच्छा बाइक से। हमने उन्हें बिल्कुल साफ देखा। इरशाद और कौन कौन और था? अम्मी। 2 लोग और थे, उन्होंने कपड़ा बांध रखा था मुंह पे। हम उन्हें नहीं जानते वो कौन थे वो। अच्छा, नाम भी नहीं पता उनका? नहीं, हमें उनका नाम भी नहीं मालूम। जिसका नाम पता हो बताओ। हमें शमीम और आसिफ पे शक है, क्योंकि वो कहते, जब से हम उनसे बात करते वो कहते कि तुम हमसे बात करो। हमने उन्हें मना कर दिया, इसलिए वो दोनों हमसे जलते हैं। हमें उन पे शक है कि उनका भी इसमें हाथ है। अच्छा, जब वो भी साथ में हो। थोड़ा तेज बोलो। इरम। अच्छा, आपका वालिद का क्या नाम है? नहीं, इनको अमन को कैसे जानते थे आप? ये 3 साल पहले हमें मिले। अच्छा, ये जो वारदात हुई है 28 तारीख में हुई है। अच्छा, अमन से आपने बुलाया था? अमन कहाँ थे? पहले फोन पे बात हुई थी? वो दिल्ली से अपने घर पे आ रहे थे। जी। हमने उनसे कहा कि हमें साथ लेके चलो, क्योंकि अम्मी ने हमारा मोबाइल देख लिया था और अम्मी ने कहा, हमारे घर वाले कहते या तो फिर जान से मार देंगे या फिर तेरी शादी करवा देंगे जल्दी। इसलिए हमने कहा कि हमें लेके चलो, हमें यहाँ नहीं रहना। अच्छा अच्छा। वो कह रहे हम तुम्हें लेके जाएंगे। हमने कहा नहीं, हम नौगावा तक चले गए थे। नौगावा से ऑटो नहीं मिला था तो वो अमरोहा से नौगावा तक आ गए थे, हमें लेने के लिए। थाना कौन, गांव क्या है आपका? दौलतपुर। दौलतपुर। थाना क्या लगता है? नौगावा सादात। नौगावा सादात, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। इरम नाम है आपका। अब आपके वालिद का क्या नाम है? नहीं। नईम। अच्छा, फिर क्या हुआ? हम अमरोहा पहुँचे। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम अपने घर से कुछ सामान लेके आए थे। हमने कहा आप इसको बेच देना। उन्होंने कहा नहीं, हम इसे नहीं बेचेंगे। उन्होंने अपना फोन बेच दिया। क्या सामान लाए थे? पायल और हमारी नाक में जो तार था वो था। हाँ। और जो गले में डालते हैं ना वो था। अच्छा। हमने कहा आप इनको बेच देना। उन्होंने कहा नहीं, हम इसे नहीं बेचेंगे। उन्होंने अपना मोबाइल बेच दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मोबाइल बेचने के बाद हम स्टेशन पर आकर बैठ गए। टाइम 3-3:30 बजे के टाइम हम स्टेशन पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा अभी ट्रेन आने में टाइम है, हम पुल पे चलते हैं, वहाँ से ऑटो ले लेंगे, जो है चले जाएंगे। उन्होंने हमें पुल के नीचे छिपा दिया था। वहाँ पर एक दुकान थी, ऊंची दीवार थी, वहाँ उन्होंने हमें छिपा दिया। वो पुल पर चले गए थे। उन्होंने हमसे वहाँ से कहा कि 2 लोग हमें बहुत देर से देख रहे थे। हमने कहा तुम नीचे आ जाओ, हम स्टेशन पर चलते, थोड़ी देर की बात है। तभी वहाँ पर अम्मी और इरशाद आ गए। इरशाद कौन है ये? जिसके पास उनका ठेका है पानीपत में, उनके ठेके में हमारे पापा काम करते हैं। इरशाद किसके लड़के हैं? उनके वालिद का नाम हमें नहीं मालूम। रहते कहाँ ये? हमारे गांव में, दौलतपुर। आपके घर के आस ही पास के हैं? हमारे घर से काफी दूर है। अच्छा अच्छा। किस चीज की ठेकेदारी करते हैं? रुई मशीन रुई मशीन का ठेका लेते हैं। अच्छा, वो वहाँ पे मौजूद थे? हाँ, वो वहाँ पे मौजूद थे हमारी अम्मी के साथ। हमारी अम्मी उन्हीं के साथ आई थी बाइक से। हमने उन्हें बिल्कुल साफ देखा। इरशाद और कौन कौन था? 2 लोग और थे, उन्होंने कपड़ा बांध रखा था मुंह पे। हम उन्हें नहीं जानते वो कौन थे वो। अच्छा, नाम भी नहीं पता उनका? नहीं, हमें उनका नाम भी नहीं मालूम। जिसका नाम पता हो बताओ। हमें शमीम और आसिफ पे शक है, क्योंकि वो कहते, जब से हम उनसे बात करते वो कहते कि तुम हमसे बात करो। हमने उन्हें मना कर दिया, इसलिए वो दोनों हमसे जलते हैं। हमें उन पे शक है कि उनका भी इसमें हाथ है। अच्छा, जब वो भी साथ में हो सकते हैं? वो भी साथ में हो सकते हैं। फिर कैसे पुल के ऊपर कैसे मारा, आप देख रहे थे वहाँ? जी, हम देख रहे थे। जहाँ पे वो खड़े थे उन्होंने पहले उनके हाथ पीछे बांध दिया ऐसे करके, और फिर अच्छा, हाथ से ही पकड़ लिया? हाँ, वहाँ पे 4 उन्होंने हाथ पीछे करे और उनके हाथ बांध दिए, और फिर उनका ऐसे मुंह पकड़ा और उन्हें कुछ खिलाया और फिर कपड़ा बांध दिया आधे मुंह पे। चिल्ला ना पाए? हाँ। अच्छा अच्छा। और फिर उन्होंने ईंट से हमें मारा। ईंट से मारा? ये वारदात आप देखती रही? देख रहे थे हम छिपकर। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर निकल लिया वहाँ से? उन्होंने उन्हें बहुत देर तक मारा। हम देख रहे थे सब कुछ जब वो मार रहे थे उन्हें। फिर वो आगे जाके ऊंचाई थी, वहाँ से रेल की पटरी गुजरती, वहाँ उन्होंने डाल दिया, लेकिन वो पटरी से थोड़ा बच गए थे। तभी हम वहाँ से भाग चले और बरेली की ट्रेन में बैठ गए। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ कहाँ गए? हम बरेली की ट्रेन में बैठ गए। वहाँ पे हमें 3 लड़के भी मिले थे। उन्होंने कहा बेटा आप यहाँ कैसे हो? हमने उनसे झूठ कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने हमें चप्पल दिलवाए। वो हम वहाँ पे हमें दुकान पे 2 लोग मिल गए थे। वो उन्होंने कहा ये आपके साथ कैसे? वो हमें पहले चौकी पर लेके गए, फिर थाने पर लेके गए। तो उन्होंने कहा
उन्होंने हमसे नंबर पूछा, नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। वो कह रहे ये पागल बना रही है लड़की हमारा। उन्होंने कहा आप क्या मांग के खाती हो, यहीं रहती हो? हमने कहा जी हाँ हम यहीं रहते हैं। उन्होंने कहा क्या आप मांग के खाती हो? हमने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने कहा आप इन लड़कों से क्या चाहती हो? हमने कहा हम इनसे कुछ नहीं चाहते, हमारे पास चप्पल नहीं थे, उन्होंने हमें चप्पल दिलाए। फिर हम वहाँ से शहजानपुर चले गए। शहजानपुर से हम मेघलगंज यहीं पे आने वाले थे, लेकिन हम यहाँ से सीतापुर चले गए। सीतापुर पे वहाँ हम स्टेशन पर सो रहे थे, वहाँ पे हमें पुलिस अंकल मिले, उन्होंने हमें अपने घर भेज दिया। अच्छा, मेघलगंज से आप सीतापुर किस लिए गए? आपको पता नहीं थी यहाँ की लोकेशन? पता था, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा था ताकि हमें अपने घर ना भेज दें, इसलिए हम यहाँ पर नहीं आए। हम सीतापुर चले गए। वहाँ पे हमें अंकल मिले, उन्होंने कहा कि आप कहाँ से हो? हमने उनसे बताया कि हम संभल रहे थे। उन्होंने कहा आपका सामान नहीं है। हम कह रहे कि हमारा सामान चोरी हो गया। उन्होंने हमें भेज दिया। हम वहाँ से मुरादाबाद उतर गए। मुरादाबाद से हम हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाने के बाद हम कलियर चले गए। फिर कलियर से वापस हम लखनऊ आ गए। लखनऊ आने के बाद शहजानपुर आ गए। रात के 9-10 बजे के टाइम शहजानपुर आ गए थे। स्टेशन पर हम सो गए। फिर अगले दिन सुबह होते ही हम यहाँ आ गए 9 बजे की ट्रेन से। यहाँ गांव तक कैसे पहुँची? हमें मालूम था। अच्छा, मालूम था पहले से? अच्छा, यहाँ आने जाने में पैसा नहीं था, फिर विदाउट टिकट बैठे आप? हाँ, हम बिना टिकट के बैठे। वहाँ पे हमें 2 अंकल मिले थे। वो कहा अगर परेशानी हो तो हमारे पास फोन कर देना, कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो आप घर पे जाना चाहते हैं अपने? हम अपने घर पे नहीं जाएंगे। आपको भी जान का खतरा है क्या? जी, हमारी जान को बहुत खतरा। हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। वो लोग बहुत खराब हो, वहाँ पर। हमारी माँ की साजिश है इसमें पूरी रची हुई उन्हीं की है। हमारे पापा भी घर पे नहीं थे, हमारा भाई भी घर पर नहीं था। जो करवाया हमारी अम्मी ने करवाया। क्या नाम है उनका? हाजरा। हाजरा। हाजरा के पति का क्या नाम है? आपके पापा का? नईम। अच्छा, तो आप क्या सोच रही हैं? आप किसी के दबाव में तो नहीं बोल रही हैं? हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे, हम यहीं पर रहेंगे। उन्होंने हमारे लिए कमरा बना। अच्छा, आप कौन हैं? आप लड़के के कौन हैं? अमन के बाप। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जमील खान। जमील खान है? हाँ। तो आपको सूचना कैसे मिली है? हमें सूचना जो मिली है सुबह पहर 5 बजे। किसके माध्यम से मिली? 5-6 बजे मिली। किसके माध्यम से मिली? तो किसने बताया आपको? वो बताया, आ गया लखीमपुर से फोन हुआ, फिर मेघलगंज में आया, ये औरंगाबाद में। औरंगाबाद से फिर नवाब साहब तिर आया। नवाब साहब तिर फिर हमको वो कैसन ने फोन नंबर वो बात कराई। अच्छा अच्छा, कहे तुम्हारा लड़का अनीसा और जमील है, हमको वहाँ है। तो अनीसा जमील हमको जो, तो हमारा लड़का कहीं तुम्हारा लड़का खत्म हो चुका है और तुम वहाँ अमरोहा चले जाओ। ये नहीं बताया कैसे खत्म हुआ? कहीं पुलिस वाले से बात कर लो जाके। हम पुलिस वाले ने गया, कहने हाँ तुम्हारा लड़का वहाँ खत्म हो चुका है। अच्छा, और कोई नहीं बताया हमें। हम भैया कितने दिन यहाँ से गए हुए थे लड़के को, अमन को? लड़का हमारा 13 दिन। नहीं 13 दिन। अच्छा, वहाँ दिल्ली में काम करने के लिए गए थे? हाँ, काम करने लिए गया। फिर काम लगा नहीं, फिर वहाँ कहीं पैसा नहीं है, तो फिर हमारे यहाँ भाई हैं से पैसा लगा दिया। तो वहाँ थाने में आपने तहरीर दी? हाँ, थाने में हम गए, वहाँ कोई हमारी बातें नहीं सुनी, पर्चा ले लिया हमारा। तो फिर अच्छा, और पर्चा ले के फिर कहीं जाओ, 2-4 मट्टी करा के आओ, फिर बना देंगे। फिर बना देंगे? कोई बनाने वाली चीज है? तो हमको भैया फिर कहने का लड़का तुम्हारा यार गिरा है, उससे पुल के उससे नीचे आप रूप गिर गया। अच्छा, कौन कह रहा था? ये कह रहा था जो पुलिस वाले। कहाँ के? दरोगा जी, हम वहीं अमरोहा के? हाँ। अच्छा, कौन दरोगा था? इंस्पेक्टर थे? कह रहे दरोगा का इंस्पेक्टर कह रहा है। अच्छा, तो ओवर ब्रिज के पास कहीं पहले का लाइन में गिर गया। अच्छा, हमको लाइन तो बहुत दूर है, लाइन तो कहाँ गिरा है? हाँ हाँ। फिर कहीं का लाइन पार गिर गया, वो मारा मोरा नहीं गया। अच्छा अच्छा, और हमको कहीं फिर जाओ, फिर हम 1 बजे सब कैमरा जांच करेंगे, फिर आना, फिर तुमको रिपोर्ट लिखेंगे तुम्हारी। अच्छा, फिर हम दोबारा गए, दोबारा दरोगा साहब मिले। वो कहाँ कहीं वो कमरे सो रहे, अभी टाइम नहीं है, 5-6 बजे तक बड़ा दूर का टाइम रहा। फिर हम 5-6 बजे रात तक देख के हम घर चले गए। हमको हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई? हमारी कोई सुनवाई नहीं।
वहाँ तय पर पूछा बताओ यार वो रोड अब जब यहाँ से आप गए थे पोस्टमार्टम हो चुका था या आपके जाने के बाद ही सामने हुआ है? वहाँ कुछ नहीं भैया, पोस्टमार्टम होके वकील घर में रात पहुँच गई हम, और वो हमारा लड़का रहा उससे मालूम कर। अच्छा, इनसे पुलिस वालों ने कहा है करम थोड़ा, इनसे पुलिस वालों ने कहा है कि मतलब अपने आप ही गिर गए, वो गिर के मारा नहीं गया है उनको। आप क्या कहेंगे इस विषय में? क्या काम होता है तुम नहीं बताओ वो ना, क्या काम नहीं वो होता तो है? हमें पता, आप बताओ। अगर आपने तो उनके- अपने आंखों से देखा है ना? हमने अपनी आंखों से देखा कि उन्हें मार के नीचे डाला गया। जब वो कह रहे कि वो खुद कूदा है, तो पुलिस का काम क्या होता है? जनता को बचाना। फिर उन्होंने उसे बचाया क्यों नहीं? बताओ ना क्यों अच्छा, नहीं अड्डों से भी मारा गया है, ईंटों ईंट से? से मारा था, ईंट यहाँ से? यहाँ। और वहाँ कौन मौजूद था? वहाँ कोई बहनोई उनके रहते हैं वहाँ? जाओ। हाँ हम थे वहाँ पे। नंबर बताइए। आपको कैसे सूचना मिली? हमको सुबह फोन आया मेरे पास 4:14 पर, सलीम का दौलतपुर से। तो उन्होंने बताया कि आपका साला जो है वो लड़की लेके भाग गया मेरे यहाँ से। अच्छा, ये वही समीम है? हाँ, ये फिर वो सलीम ने फोन किया, उन्होंने बताया कि आपका साला जो है वो लड़की लेके भाग गया है। हाँ। मैं सो रहा था, सोते समय उठा तो मैंने देखा फोन पे सलीम का फोन था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फारूक। फारूक है, हाँ उर्फ गुड्डू जी। अच्छा, वहाँ क्या करते हैं आप? सिलाई का काम करते हैं, जैकेट का। जैसे सूचना मिली फिर आप कहाँ गए? हमने उस लड़के का फोन लगाया अपने साले का। हाँ। तो उसका नंबर बंद आ रहा था। वो बेच दिया था ये बता रहे, पैसे ऐसे थे? हाँ, मेरे पास जो नंबर था मैंने वही लगाया। हाँ। उसका नंबर बंद आ रहा था, कुछ मुझे पता ना चला। बाद में यहाँ औरंगाबाद से फोन पहुंचा वहाँ मेरे पास कि चौकी से फोन आया है कि उसकी लाश वहाँ पड़ी है ओवर ब्रिज के नीचे। हम लोग ओवर ब्रिज के नीचे गए तो वहाँ भी लाश ना मिली, लाश पोस्टमार्टम हाउस पहुँच चुकी थी। आपके जाने से पहले पोस्टमार्टम हो चुका था या आपके सामने हुआ? नहीं, हम लोग पहुँचे हैं उसके बाद में हुआ। हम लोगों ने पहचान की। पोस्टमार्टम से पहले आपने देखा है? हाँ, उसकी लाश की पहचान की। फिर उसके बाद में लिखा पंचनामा वहाँ पे किसने भरा? हम थे, और ये नबील था उसका बड़ा भाई लड़के का, मेरा साला। हाँ। और वो मोहित भाई थे, पंडरवा, यही सब थे, 3-4 लोग। सबील था। तो पंचनामा भरने के लिए पुलिस ने दबाव प्रेशर डाला आपके ऊपर? नहीं, दवा नहीं डाला था। फिर आपने जब तक ये पहुँचे नहीं, उनके और भाई आए, उनके उन्होंने कहा पिताजी- कि पोस्टमार्टम तो कराना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों के साइन चाहिए हैं। तो हमने कहा पोस्टमार्टम के लिए साइन चाहिए हैं तो ले लो। पढ़ लिया था आपने वो कागज? पढ़े हो? नहीं, कागज तो नहीं दिया था मैंने, कागज न दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, आपको भी नहीं दिया? नहीं दिया। पीएम रिपोर्ट वगैरह? वो तो बाद में ये लोग दूसरे दिन जब गए तब इन लोगों को मिली पीएम रिपोर्ट, तुरंत तो कुछ ना मिला वहाँ। अच्छा अच्छा। और कोई था वहाँ पे? और कुछ कहाँ है? रो मत, थोड़ा मजबूत करो अपने आपको। जी, आपका क्या नाम है? रेशमा। आप वहीं रहती थी? हाँ, नवान में अच्छा अच्छा। किराए पे कमरा था। वहाँ पे मेरे भैया और मेरे बहनों ने गेट खुलाया, कहीं गेट खोलो, हम लोग का कोई बात है, कहीं हाँ कोई बात है। तो उसने बताया कि अमन लड़की लेके भाग गया। अच्छा। तो हम लोग अच्छा लड़की लेके भाग गया तो सोचेंगे कुछ, यहाँ से भाई लोग तुम लोग भाग जाओ, पुलिस छापा डालेगी। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ से फोन गया, मेरे घर से फोन गया कि अमन मार दिए गए। हाँ। तो अमन मार दिए गए। तो हमने कहा अच्छा, कुछ ही देर के बाद फोन गया? हाँ, कुछ ही देर के बाद फोन गया कि अमन मार दिए कितने गए। टाइम? 8 घंटा हुआ था। आधे घंटे बाद? हाँ, आधे घंटे बाद। तब हमने दोबारा में समीम के पास फोन फिर भी मिलवाया। तो समीम ने कहा मारा ना गया, लड़का वो लड़का लेके भाग गया। भाग गया? हाँ, मारा ना गया लड़का। तो जो लड़का मर चुका था। तो यहाँ से हम अमरोहा गए। अमरोहा में थाने में डायरेक्ट पुलिस दरोगा को मिले। हम दरोगा से कहा मेरा भाई की लाश कहाँ है? तो उसने कहा कि वहाँ अस्पताल में दूसरे में उसमें बंद है। तो मुझे कहा कि मुझे लाश देखना है मेरे भाई की। मेरे आने से पहले लाश वहाँ क्यों पहुँच गई? दरोगा से कहा हमने, मेरे आने से पहले लाश क्यों पहुँच गई? तो दरोगा कुछ भी जवाब ना दिया। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई ना मिला, लाश बंद थी, ताला पड़ा था। तो लाश मुझे ना दिखाई दे। तो हम फिर थाने पे लौट के आए। तो हमने पुलिस वालों से कहा मुझे लाश नहीं देखने को मिली, तो कहीं पोस्टमार्टम के कागज बन जाने दो।
फिर इसके बाद में हम लाश दिखाएंगे। कोई पोस्टमार्टम इससे के पहले कागज वाले वो बने कहाँ हैं? तो मुझे लाश नहीं फिर दोबारा में देखने को नहीं मिली। अच्छा जब उस पे आ चुकी थी एम्बुलेंस पे लाश, तब मुझे देखने को मिली। जब चेहरा जब भी देखने का ना मिला, चेहरा देखने को नहीं मिला। ना मिला, तो उसने लोगों ने कहा कि अब हम किराएदार हैं वहाँ पे रहने वाले, तो जो लोग मिल जाएंगी इस बस्ती में तो इन्हें मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे। अच्छा, बीन किसने को कहा? मारोगे। वो दौलतपुर वाले ने, अच्छा, क्या नाम है उसका? वही लड़के के घर वाले ने कहा। अच्छा अच्छा, हाँ, समीम ने कहा समीम ने कि कहा। जौन मिले उसे मारो। अभी नौगांव में 20 आदमी नहर के पास उतरे, मेरा आदमी वो नहीं था, अच्छा तो कटिंग मास्टर था, तो उसे बुलवाया, तो उसे कहा कि इनको पकड़ के मारो, मोहित का नाम, मेरे घर वालों का नाम बताए। तो वो कांपने लगा, तो ठेकेदार पहुंचा वहाँ पे, कहने बताओ ये अकेला आदमी है जो तो परदेश के रहने वाले हैं, यहाँ पे इसको क्यों मारोगी? तो उन्होंने बोला कि मोहित का नंबर दो। कहीं मेरे पास नंबर नहीं है, तो कमरू ने गलत नंबर उसे दे दिया। तो मेरे पति कल भाग आए यहाँ पे। हाँ। आप जब वहाँ पहुँचे थे, ब्रिज के नीचे जब अमन पड़े हुए थे, वहाँ उस जगह पे पहुँचे थे आप? उस जगह पे पहुंचे, लेकिन वहाँ मुझे कुछ ना मिला। नहीं मिले? नहीं मिले। आपको मिले कहाँ? मुझको पोस्टमार्टम हाउस पे। वहाँ? हाँ, तो पंचनामा तो उनको यहाँ करना चाहिए था, उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस पे गए तो वहाँ अच्छा। पहचान की, फिर उसके अच्छा। बाद में यहाँ चौकी पर आ गए, वो बम्बूगढ़ चौकी। अच्छा अच्छा तो वहाँ पे दरोगा जी ने वो लिखा पढ़ी करवाई, साइन हम लोगों से लिए। अच्छा, आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं सर, जो जिन लोगों ने इन्हें मारा है उनको सजा हो। सजा हो। मेरा माप तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो। किरण तेज बोलो। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम साहब यही चाह रहे हैं कि कार्रवाई हमारे लड़का जबान खत्म कर दें, इनकी कार्रवाई जरूर होना चाहिए, इन पे मुकदमा जरूर होना चाहिए। अच्छा, वैसे आप गए तो वहाँ पे FIR लिखी नहीं गई? हमारी ना लिखी गई भाई, हम दौड़े घूमे, कोई कहेगा अभी वो साहब आ रहे, वो फलाने आ रहे, हम भैया रात हो गए, हम बड़े लंबे दूर मार फैला सब मामला टालते रहे। हम भैया टालते रहे, हम भाग गया भैया, क्या करते, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, पैसा भर दिए गए तो हमारी सुनवाई हमारी का भाई, वहाँ तो आवे तो अरे वो तो पुल से मर गया था, पुल से मर गया, हमको मर गया भाई पुल से। कोई दिन गए हम, फिर भोर गए, कहीं वो तुम्हारे रिपोर्ट होगी, अब वो लड़की नहीं भाग गई है, वो लड़की नहीं लापता है, तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट होगी। हमको लड़की ने कहा हमारी लड़का आप कब्र में नहीं, आप खुद ले जाओ, और कहा लड़की ने उन्हें निकाल ले जाए, और काम कहा है। फिर भैया बैठे रहे, कहीं वो साहब ना आए, वो देखो वो लेटे हैं, वो 5-6 बजे रात देखे हम भैया भाजी आए, फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं। बड़े थाने में हम गए, महिला थाने। तो हमने कहा कि दरोगा साहब से मेरी रिपोर्ट लिखो। तो दरोगा साहब ने कहा कैसी रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट? तो हमने कहा मेरा भाई मर गया। कहीं मालूम है भाई मर गया, भाई मर गया। आगू चल के वकील के पास लिखाओ जाके। एक हमारी बिरादर मुसलमान था, उसने 4-5 बातें उसने सुना, उसने कुछ कागज बनाए, और उसने दरोगा ने मेरी कोई ना सुनी। चौकी पे दरोगा ने कोई ना सुनी, सारे दरोगा पैसे खाए बैठे वहाँ पे। तो मेरी कोई ना सुनी। सजा इनको मिलना चाहिए, ऐसी सजा मिलना चाहिए जो इन्हें मालूम हो मारने की सजा क्या होती है। हाँ, सजा मिलना चाहिए इसे। मेरा भाई बहुत कताबार था। चलिए बताइए रम। जी, इन्हें सजा होनी चाहिए, कठोर सजा होना चाहिए। जो ये मतलब हमेशा रहना चाहते हैं। आप यहाँ रहना चाहती हो? हम हमेशा यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको वहाँ अपने घर वालों से जान का खतरा है? हाँ जी, अच्छा अच्छा। हमें अपने घर वालों से जान का खतरा है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। आप यहाँ सही से रह रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं? हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अगर माँ बाप लेने आए फिर हम नहीं जाएंगे। अच्छा अच्छा। अगर माँ बाप आपके लेने आए तो आप जाएंगे वहाँ? नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, चाहे एक बार कह लो, चाहे 1000 बार, हम वहाँ नहीं जाएंगे।
हमें रहना है तो सिर्फ यहीं रहना है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, बने रहिएगा जमीनी हकीकत न्यूज नेटवर्क के साथ। आप देख रहे हैं स्टेट हेड यूपी MH रजा वाहिदी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।